लिक्विडिटी ये ऐसा वर्ड है जो हर ट्रेडर सुनता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। आखिर लिक्विडिटी होता क्या है, मार्केट में इसका काम क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आईसीटी ट्रेडर्स इसको अपने ट्रेडिंग एज में कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ए टू जेड ऑफ लिक्विडिटी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ और रियल एग्जाम्पल तक। आप सीखेंगे लिक्विडिटी किस लिए होता है, कैसे काम करती है और इसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करें। सो अगर आपको भी मार्केट का हिडन सीक्रेट जानना है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। चलिए करूँगा। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी, आप कोई चीज बेच रहे हो तो किसी को कोई चीज खरीदना पड़ेगा। दैट्स मीन अगर आप बाइंग कर रहे हो, आप अगर बाय कर रहे हो तो किसी को वहां पर सेल करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। अगर आप कोई दुकान से कुछ चीजें खरीदना चाहते हैं तो वहां पर दुकानदार को कोई चीज बेचना पड़ेगा, तभी आप खरीद सकते हो। सिंपली जैसे कि समझ लो आप एक इंस्टीट्यूशन हो, आप 10 के लॉट्स खरीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो वहां पर ऑपोजिट में कोई 10 के लॉट सेल करना चाहता है। मानो वहां पर कोई है ही नहीं, टोटल बंदे कोई कोई भी सेलर नहीं है जो कि 10,000 लॉट्स सेल कर रहा है, तो आप बाय कैसे करो? आप मार्केट में ट्रैप करोगे, लोगों को वहां पर सेल करवाओगे, कोई पैटर्न दिखाओगे, फिर सेल लोग सेल करेंगे, वहां पर आप बाय कर लोगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो लिक्विडिटी कितने तरीके के होते हैं? लिक्विडिटी टोटल 4 टाइप के होते हैं: ERL, IRL, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं ERM में। ये है ERM, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये कभी भी कुछ हायर हाई या फिर हायर लो होते हैं, उसके ऊपर और नीचे ऊपर होता है। जैसे कि अगर मार्केट लोअर लो आ रही है तो उनके जो हाईज होंगे उनको हम ERL बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट हायर आई गया, देन नीचे आया, पुल बैक लिया, देन ERL तक, ERL को फिर से टच किया, फिर से आया, फिर से ERL को टच। मार्केट में जितनी भी हाई बनाएंगे वो मार्केट का ERL होगा। अब चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट IRL में। IRL है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट में किसी भी हायर हाई के बाद जो यहाँ पर पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट आता है, वहाँ पर ERL से जाता है। ERL बेसिकली फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, एनी अदर ब्लॉक्स जो हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, बट वो ब्लॉक्स को हम ERL बोलते हैं ना, सॉरी IRL बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है। बाय साइड लिक्विडिटी वो होता है कि स्विंग हाई एंड स्विंग लोज, जो कि मार्केट का बहुत दूर वाला हाई होता है, लिक्विडिटी होता है। मार्केट उसको ग्रैब करते हैं, उसके ऊपर लिक्विडिटी होता है, मार्केट उस हाई को स्वैप करेगा, देन मार्केट होगा। इसे बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इमेज दे चुका हूँ, यहाँ पर सिंपल से दिखाया गया है कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या है। अब हम चले जाते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सेम है बट ऑपोजिट है। यहाँ पर मार्केट में नीचे जो होगा वो मार्केट का सेल साइड लिक्विडिटी होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो बाय साइड लिक्विडिटी होगा। तो अब हम चले जाते हैं रियल चार्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो हम चले हैं यहाँ पर नास्डैक का 50 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर ये जो है ये सेल साइड लिक्विडिटी। अब क्या होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट दूसरी तरफ जाता है। अगर मैं सेल स्टॉप लिख दिया, जैसे कि इसके नीचे लिक्विडिटी है पर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगा? सबको तो प्रॉफिट में मार्केट नहीं देगा। मार्केट यहाँ पर क्या मार्केट यहाँ पर नीचे लाया, कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। यही अच्छा मौका है कि लिक्विडिटी किसको है स्पॉट करने का। तो मार्केट नीचे कैंडल ये क्लोजिंग नहीं किया, दैट्स मीन ये एक ट्रैप है। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट ने नेक्स्ट ERL तक कांपता आगे। ये था IRL, ये था IRL एंड ये है ERL। समझ में आ रहा होगा, ये है ये है ERL एंड ये है IRL, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज।
तो आप चल जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, द रिटेलर कॉन्सेप्ट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, मार्केट जी देखो, जो यहाँ पर बाई किया है, 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 सबका एसएल इन नीचों में होगा यहाँ पर। और टीपी यहाँ तक, मार्केट टीपी के हाफ ऑफ द प्राइस तक भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मोस्ट, यहाँ पर जो बहुत सारे रिटेलर्स का एसएल है नीचे, यहाँ पर मैनी एसेस रिटेलर क्या है, मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने एक दो कैंडल में सारा का हंट कर दिया एसएल एंड बूम। तो अब हम और एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे कि मार्केट को देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेलर्स को लग रहा है भाई ये उनका स्ट्रॉन्ग लो है, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, बट नहीं, रिटेलर्स का ऊपर पैसेंस नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म चीज़ें भी लॉन्ग टर्म के ऊपर देखते हैं। तो वो यहाँ पर सोच रहे कि मार्केट तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, वो यहाँ पर दिन आता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करता है, उन्हीं का एसएल एसएल खा गया, फिर नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं आया, बट कंसिडर है लिक्विडिटी। तो अब चलते हैं हमारा 80 to 90% $100 वाला स्ट्रैटेजी में। तो ये है हमारा 80 to 90% $100 स्ट्रैटेजी। मार्केट मानो कि यहाँ पर हायर रह जा रहा है, तो आप वहाँ पर देखना कि आपका स्विंग हाई या स्विंग लो कौन सा। ये है स्विंग हाई, दैट मीन ERL, एंड दिस इज अ स्विंग लो, दिस इज अ ERL। ओके, IRL इज इंटरनल एंड ERL इज आउटर, ठीक है, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर रेंज मार्क कर लिया आपने कि कौन सा लिक्विडिटी कौन किस तरफ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिटेलर्स के लिए स्ट्रॉन्ग लो दिया था कि रिटेलर्स को लगे कि यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो चुका। ठीक है, रिटेलर्स यहाँ पर क्या था कि मार्केट शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर आएंगे, एंट्री करेंगे, वाह 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 बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, मार्केट किसी भी लिक्विडिटी को स्वाइप करता है, स्विंग के अंदर वाला IRL को स्वाइप करता है, देन आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर कोई PY को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है देन मार्केट में वेट करना है CISG या फिर मार्केट शिफ्ट का। जैसे कि यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो चुका है, मतलब CISG हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप वेट करोगे, एंट्री नहीं है, डू नॉट रश। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये कौन सा स्ट्रैटेजी नाम क्या है। ठीक है, पहले समझ, देन आप यहाँ पर एंट्री नहीं लाओगे, आप देखोगे मार्केट यहाँ से सेलिंग कैंडल बना रही है आप। ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल हुआ, अच्छा बात है, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर बनाए, यहाँ पर बनाए, कहीं पर भी बनाए, बट हाँ RR मिनिमम 1:2 के अलावा ट्रेड मत लेना। देन मानो कि यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल मिला है, एक ब्यूटीफुल से रेड कैंडल मिला है, आप क्या करोगे, आप तो एंट्री लोगे नहीं लोगे, आप वेट करना कि इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, मार्केट थोड़ा और गिरा जाए तो लास्ट का ऑपोजिट कलर कैंडल, जैसे कि आप यहाँ पर बाय लोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर आपका अगर क्लोजिंग देता है तो आप एंट्री लगाओगे, स्टॉप ऑर्डर भी लगा सकते हो या फिर क्लोजिंग के बाद मैनुअली भी ले सकते हो, ये वो आपके ऊपर है। ठीक है, देन आपका मार्केट समझ लो ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आप एंट्री में, आप फिर एंट्री हो चुके हो, एसएल रखना उस कैंडल के नीचे, आपका एसएल रखना है इस स्विंग लो के नीचे, और टीपी आप इस ERL तक का रख सकते हो या फिर उससे भी ऊपर कोई अगर PI है तो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि इस ERL के आसपास आप निकल जाना। ठीक है, और इसका के सेल एग्जांपल चाहिए तो इसको रिवर्स कर लेना, उल्टा कर देना, ठीक है, हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हो लगा तो लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दिए आपके दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।